तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 सीबीआई हाय 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 सीबीआई हाय 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 सीबीआई तुम्हारी तानाशाही बंद करो बंद करो, बंद करो, सीबीआई तुम्हारी तानाशाही बंद करो बंद करो, बंद करो, सीबीआई तुम्हारी तानाशाही बंद करो बंद करो, बंद करो। जब हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी डरता है सीबीआई को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है सीबीआई को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है सीबीआई को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है सीबीआई को आगे करता है। सीबीआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीबीआई तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी डरता है सीबीआई को आगे करता है, जब मोदी डरता है सीबीआई को आगे करता है। अशोक गहलोत से मोदी पेश करो, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, थैंक यू। नहीं, जो भी है हम सहयोग करेंगे कानून व्यवस्था को जो है, और क्योंकि हम सच्चे हैं, सही हैं, तो हमें हमारे कानून व्यवस्था पर विश्वास है और उस चीज़ों को पूरा सहयोग करेंगे। क्योंकि अगर हम गलत हैं तो हम चीज़ों को छुपाएं, हम तो सही है, इसलिए इस चीज़ों को बार बार टारगेट किया जाता है, आप क्या देखते हैं इसमें? अशोक गहलोत के भाई होने की वजह से फंसाया जा रहा है बार बार। हो सकता है वो जो कहते हैं ना समय और नहीं सर, मैं कह रहा था जैसे ईडी में रोक दिया, ईडी को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गिरफ्तारी पे, उसके बाद इस तरह से मामला दर्ज होना, इसको क्या देख रहे हो आप? टारगेट किया जा रहा है एज ए लीगल क्या लगता है आपको? ये सब चीज़ें अभी इस घटनाक्रम में अभी एक बार सीबीआई की रेड कंक्लूड हो, उसके बाद में इन चीज़ों पे गौर फरमाएंगे कि कैसे क्या चल रहा है। इसलिए अभी जो कानून प्रक्रिया चल रही है उसको सहयोग करें अपन सभी शांति से, क्योंकि अपन अगर इस चीज़ों को कानून व्यवस्था भी चीज़ सब न्यायालय समझता है इन चीज़ों को, तो इस चीज़ों को न्यायालय अपना डिसाइड करेगा। अपन अभी न्याय को अपने हाथ में नहीं लाए, इसलिए शांति से अपना जो कार्रवाई हो रही है और सही कार्रवाई है, अपन सही है, अपने कागज़ सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है और हमारे पास सही कागज़ और सही सबूत है, इसलिए कोई इशू नहीं है। ना तो हमारा कोई एक्सपोर्ट से लेना देना है, ना कोई क्या था, ना हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। और ये 20 साल पुराना मामला 2009 का 8 का, जिस समय हम लोग थे ही नहीं, ना हम जानते हैं उन चीज़ों को, इसलिए ज़बरदस्ती उसको लिया जा रहा है और पॉलिटिकली वो बनाया जा रहा है। तो वो एक अलग 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 नज़रिए से अफसरों को देखना जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें एक हर एजेंसी अलग नजरिए से देख रही, कुल मिला के वो गलत है। सीबीआई सिर्फ आईपीसी में आ सकती है, आईपीसी में कोई सेक्शन नहीं है जिसमें कहते ना 420 या कुछ होता है, तो 420 है किसकी? जो एक्सपोर्टर है उसको जाके पकड़ो ना 420 में। एक्सपोर्टर इसका मतलब क्या हुआ? C&F एजेंट मतलब क्या हुआ? C&F एजेंट मतलब होता है वो ना तो माल का मालिक होता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन C&F एजेंट के हाथ में होता है। पता नहीं, ये चीज़ें समझने में 10 साल लगे एजेंसीज को, और आज भी एजेंसीज इस तरीके के अगर सामान्य नागरिक को इस तरीके से परेशान कर रही है, तो कार्रवाई और इन चीज़ों में समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के पास इतना फालतू टाइम है, इतना व्यर्थ समय अपना देश का गंवा रहे हैं अपन इन चीज़ों में। देश के विकास के लिए बात करनी चाहिए ये चीज़ें, उसकी बजाय अपन ये कर रहे हैं। आज भी तो पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब जाके पूछो ना, किसानों को अंगूठे से मिल रहा है, सब कुछ होता है। तो ये चीज़ें देश का समय और सारी चीज़ें एनर्जी वेस्ट हो रही है।